मेरे पेशेंट अक्सर मुझे ये सवाल पूछते हैं कि कान में तेल डालना चाहिए या नहीं। अगर डालना चाहिए तो कितनी बार डालना चाहिए, कितने समय के लिए डालना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है। इसी सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता आपटे प्रभु और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल प्रभुवे 2020। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलने वाला जो सवाल होता है वो है कान में तेल डालना चाहिए या नहीं, आयुर्वेद क्या कहता है। तो जी हाँ, आपको कान में तेल डालना ज़रूरी है। इसे आयुर्वेद में हम कर्णपूरण कहते हैं। कर्णपूरण यानी कान में तेल डालना, ना कि केवल तेल। जैसा कि आपका अगला सवाल है कि कान में सिर्फ तेल डालना चाहिए या कोई और द्रव्य या कोई और औषधियाँ भी कान में डाली जा सकती है। तो हाँ, आयुर्वेद कहता है कि विभिन्न औषधियों के स्वरस यानी उसका रस, उसे थोड़ा सा गुनगुना करके उन्हें भी कर्णपूरण के लिए यानी कान में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही बहुत सारी तेल है, जैसे कि औषध सिद्ध तेल, मतलब नई नई द्रव्य है उनसे सिद्ध किए हुए तेल, वो भी आप कान में डाल सकते हैं कर्णपूरण के लिए। अब आपका दूसरा सवाल है वो है कि कर्णपूरण किसे करना चाहिए। तो आबाल वृद्ध यानी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई कर्णपूरण कर सकता है। अब कर्णपूरण कौन कौन से व्याधियों में यानी कौन कौन से बीमारियों में, कौन कौन से डिसीजेस में किया जाता है। तो आयुर्वेद के ग्रंथकार शारंगधर जी उनके संहिता में यानी उनके ग्रंथ में ऐसा बताते हैं कि कंठगत व्याधि यानी जो गले की बीमारियां हैं उनके लिए, कर्णगत व्याधि यानी कान की जो बीमारियां हैं, जैसे कान में दर्द होना, कान में आवाज़ आना, कान बहना, जिसे हम कान से स्राव आना कहते हैं, या फिर शिरोरोग यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन के कोई डिसीजेस है, उन सारे डिसीजेस में आप कर्णपूरण यानी कान में औषधि द्रव्य डालना ये उपयोग कर सकते हो। अब ये सवाल आता है कि कर्णपूरण कितने समय के लिए करना चाहिए, कितने समय के लिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। कान में तेल कितने समय तक डालना चाहिए। तो कान में तेल डालने का जो समय है, अगर आप कर्णगत व्याधि के लिए कर्णपूरण करने वाले हो यानी आपके कान की बीमारियां है, जैसे मैंने अभी कहा कि कान से आवाज़ आना, कान से बहना या फिर कान में दर्द होना, ऐसी कोई बीमारियां है तो उसमें सिर्फ 3 मिनट तक कर्णपूरण करना है। अगर आपको कंठगत कोई बीमारियां हैं, जैसे कि गले की तकलीफ, अगर वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिसीजेस हो या थायराइड जैसी कुछ तकलीफ हो या कोई अन्य बीमारी, उन सारी चीज़ों में अगर आप कर्णपूरण कर रहे हो तो उसका समय है 15 मिनट। और शिरोरोग यानी ब्रेन के रिलेटेड कोई डिसीजेस के लिए अगर आप कर्णपूरण कर रहे हो तो उसका समय है 30 मिनट। अब ये तो मैंने सारी बातें बता दी कि कर्णपूरण किस द्रव्यों से करना है, कर्णपूरण कौन से समय पे करना है, कितने समय के लिए करना है, कौन से बीमारियों में करना है, लेकिन इस जो कर्णपूरण की बात हो रही है वो करना कैसे है। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कर्णपूरण करने के लिए जो भी औषधि द्रव्य इस्तेमाल करना है उसके लिए आप अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह ज़रूर लें। कर्णपूरण करने की विधि जो ग्रंथों में बताई है वो ये है, अगर आपको दाहिने कर्ण में कर्णपूरण करना है, कर्ण में यानी कान में कर्णपूरण यानी औषधि द्रव्य डालना है, तो आपको बाएं करवट पे सोना है। बाएं करवट पे लेटने के बाद हल्का सा मसाज करना है कान के चारों ओर। उसके बाद जो भी औषधि द्रव्य आपको कर्णपूरण के लिए इस्तेमाल करना है उसे हल्का गुनगुना कर लेना है, ना कि बहुत ठंडा ना कि बहुत गर्म। ऐसा गुनगुना किया हुआ औषधि द्रव्य आपको कान में डालना है। अब ये कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णपूरण करने के लिए आप अक्सर ये नोटिस कर चुके होंगे कि आपके घर पे मम्मी, दादी या दादाजी आपको कहते होंगे कि कान में तेल डालो, तो आप 2 बूंद, 4 बूंद, 6 बूंद डालते होंगे। लेकिन कर्णपूरण की जो असल मात्रा है यानी असल प्रमाण ग्रंथों में बताया है वो उतना है कि कान का एक्सटर्नल ईयर कैनाल यानी बाहरी कान का जो हिस्सा है वो पूरा भर जाने तक औषधि द्रव्य कान में डालना है। तो जब अगर आप दाहिने कान में कर्णपूरण कर रहे हो तो बाई करवट पे लेट जाइए, पहले हल्का सा मसाज कर लीजिए और उसके बाद गुनगुना किया हुआ औषधि द्रव्य पूरा कान का बाहरी हिस्सा यानी एक्सटर्नल ईयर कैनाल भर जाने तक उसमें डाल दीजिए।
उसके बाद जैसी आपकी व्याधि होगी या आपके वैद्य ने जितने समय के लिए कर्णपुरण बताया होगा उतने समय के लिए वो औषधि द्रव्य कान में रखना है। उतना समय पूरा हो जाने के बाद वो औषधि द्रव्य कान से निकाल दीजिए और फिर आप अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए फ्री हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध कान में कर्णपुरण किया जाता है। अगर समझो दोनों कानों में कर्णपुरण करना है तो पहले एक बाजू के लिए कर्णपुरण कर लीजिए और फिर तुरंत बाद दूसरी बाजू में भी आप कर्णपुरण कर सकते हो। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो वो टॉपिक्स भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।